जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू फोकस सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है अभिषेक। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीएससी द्वारा रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है 4 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है। ठीक, हमारे पास यहाँ से लगभग 100+ डेज़ हैं जिसमें हम सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने 90 डेज़ का प्लान शेड्यूल किया है, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसे कंप्लीट किया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा और विद गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिलेगा उसमें। ठीक है। और दूसरी अन्य बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कई लोगों का ये भी क्वेरी था कि जो फॉर्म फिल करने में काफ़ी लोगों को समस्या आ रही थी। अगर उसके रिगार्डिंग किसी को भी कोई समस्या है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम का हाइलाइट्स क्या क्या है। ठीक, पहली चीज़ जो है वो सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। ओके, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट, मान लिया अगर हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, मान लिया एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कवर करेंगे। ठीक, जैसा कि आरओ या फिर यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस द्वारा जो भी मांग होती है क्वेश्चन की, जिस तरीके की मांग है, यानी फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल जो भी है, उस तरीके से हम लोग डील करेंगे। ठीक, पहली बात। दूसरी चीज़, इसके 90 डेज़ में हमें कवर करना है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 1-to-1 मेंटरिंग इसमें मिलेगा, जिसमें आपको वीकली गूगल मीट पे जितने भी छात्र होंगे उनके क्वेरीज़ को लिया जाएगा। ठीक है। चौथी बात, आपको पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी लेक्चर होंगे उनके पीडीएफ होंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जितने भी पीडीएफ हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, आइए आगे डिस्कस ये कर लेते हैं कि यूट्यूब पे वैसे तो पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हमारा ही लेक्चर क्यों देखें, वाई टू फॉलो एफसीएस या फोकस सिविल सर्विसेज को। देखिए, पहली चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एफसीएस में एक नया इनिशिएटिव है जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स एक जगह पे मिल जाएंगे। ठीक, जिसे मैं कहता हूँ वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट, वो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यूट्यूब पे। ठीक है। दूसरी बात ये कि सिलेबस जो है सारा कवर किया जाएगा। ठीक है, कवर अप किया जाएगा सिलेबस को। तीसरी बात ये कि हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने में। ठीक है ना। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने का मतलब ये है कि जो यूपीपीएससी द्वारा जो नेचर है, उस नेचर को समझ के हम लोग इस एग्ज़ाम को टैकल करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे ये देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से इस 90 डेज़ को कवर करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा प्लान, जो कि बेसिक प्लान है, जहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया है और डेट वाइज। ठीक, तो जो पहला इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग 16 अक्टूबर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, और ये 23 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग एक्चुअली यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि मैंने जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आगे पीछे, यानी एक साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने हिस्ट्री को ही कवर किया है, या फिर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को पूरा कवर किया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। इसके करने का जो कारण है वो पहली बात ये है कि अगर मैं सिर्फ हिस्ट्री ही कवर करूँगा तो शायद हो सकता है थोड़ी बोरियत हो जाए। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है वैसे वैसे मैं कवर अप करते जा रहा हूँ। ठीक है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो लास्ट में कवर करेंगे, जो मैक्सिमाइज आपको रिजल्ट देंगे उसे मैं पहले कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से मैंने इस कोर्स को पूरा आपको बनाया है। ठीक है ना। आइए आगे देख लेते हैं कि, और दूसरी बात ये कि आपका जो करंट अफेयर्स है और यूपी स्पेशल है, ये आपका डेली चलेगा। ठीक है, इसके साथ एक वीडियो आपका लेक्चर का आएगा और दूसरा
दूसरा आपका करंट का। ठीक, अगर हम इस तरीके से कवर कर लिए 90 डेज प्रोग्राम को, तो यकीन मानिए इस 90 दिन का मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जैसा लेक्चर आपको मिलेगा पूरे यूट्यूब पे ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इस बात की आप निश्चिंत रहिए कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिलेंगी आपको। ठीक, अब आइए आगे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं, किस तरीके से सफ़र में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक, हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो आपको एक बेहतरीन और अच्छा लेक्चर मिलेगा। ठीक है ना, तो पहला जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आर में यहाँ से ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं और इंडियन ज्योग्राफी उसका फेवरेट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो 16 और 17 को, जैसा कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 2 दिन में इसे कवर करेंगे हम लोग। और दूसरी चीज़ ये कि हमने सोर्सेस कौन कौन से कवर करने हैं, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं। एनसीईआरटी का 11th-12th का मटेरियल पढ़ना होगा। महेश कुमार बर्नवाल, ये बात तो सबको पता है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, महेश बर्नवाल काफ़ी अच्छी बुक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ लूसेंट, फिर चौथी चीज़ घटना चक्र। ठीक, इतने मटेरियल को कवर करना। अब इतना मटेरियल देख करके आपको ये लग रहा होगा कि इतना मटेरियल पढ़ना है, तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। मैं कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स लेकर के आऊँगा जहाँ पे ये बुक्स, उसमें 11th एनसीईआरटी कवर होगी 11th-12th की। महेश कुमार बर्नवाल के जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल होंगे उसे भी कवर अप करूँगा। लूसेंट और घटना चक्र सारी चीज़ कवर अप किया रहूँगा मैं। ठीक है, 18 तारीख को हम लोग करेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, 19 तारीख को क्लाइमेट ऑफ इंडिया देखेंगे। 20 तारीख को नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल्स ऑफ इंडिया देखेंगे। ठीक, यहाँ इंडियन ज्योग्राफी आपकी लगभग मैं कह सकता हूँ 60% कवर हो जाएगी। फिर आगे जो है 21, 22 और 23 में हम लोग पॉपुलेशन सेटलमेंट देखेंगे। यहाँ से ये इसमें सेंसस भी आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत रहती है। ठीक है ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। फिर लैंड, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो इस समय ट्रेंड चला हुआ है ना RO का, वो आपको RO या फिर कह सकते हैं UPPSC का, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। ठीक है, फिर 23 तारीख में एग्रीकल्चर कवर करेंगे, इंडस्ट्री कवर करेंगे, ट्रांसपोर्ट कवर करेंगे और ट्राइब्स कवर करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे हिस्ट्री पे। ओके, तो हिस्ट्री हमारा स्टार्ट हो जाएगा 24 अक्टूबर से। 24 अक्टूबर को हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन करेंगे और ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। ठीक, पहले हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से यूरोपियन आए थे भारत में, उनका एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ। फिर 25 तारीख को हम लोग देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिशर्स की कैसी थी। ठीक, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए फिर आ जाएंगे 26 तारीख में। 26 तारीख को इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 देखेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस देखेंगे। हाँ, एक बात और, इसमें जो हम लोग सोर्सेस कवर करने वाले हैं वो एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, लूसेंट और घटना चक्र। ठीक, और मुझे अगर ज़रूरत लगेगा तो मैं बिल्कुल आपको इन बुक्स के इम्पॉर्टेंट पेजेस को बता दूंगा और मार्क करवा दूंगा, और इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल कंटेंट को कि उसे आपको रटना ही रटना है, जहाँ से UPPSC कभी भी क्वेश्चन को फेंक सकता है। ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, आगे हम लोग कहाँ थे, 27 तारीख में। 27 तारीख में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, प्रेस एंड एजुकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, 28 तारीख को सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, पर्सनैलिटी, पीजेंट, ट्राइबल, अदर मूवमेंट। ठीक, UPPSC का जो फेवरेट टॉपिक है ना, ये सोशियो रिलीजियस, पर्सनैलिटी, पीजेंट, ट्राइबल, यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे मैं बहुत अच्छे कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से कवर करूंगा। फैक्चुअल कंटेंट्स, कॉन्सेप्चुअल कंटेंट, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, फिर 29 तारीख को हम लोग रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पे आ जाएंगे। यहाँ से आपके 1885 से 1905 तक जो भी इवेंट्स हुए रहेंगे, यानी कि ये आपका मॉडरेट फेज चलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट 1, 2 एंड 3। ठीक, 30 तारीख को, 31 और 1 तारीख को ये आपका हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। ओके, जिसमें आपका गवर्नर जनरल भी है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और ये
जो टॉपिक्स हैं ये लिंक टॉपिक्स हैं। अगर मान लीजिए जैसा कि आपका पहला गवर्नर जनरल कब आया, ठीक, उससे फिर रिलेटेड होगा कि उसके समय कौन सा राजा था, ठीक, इस तरीके से जो अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे तभी हमारी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। आगे अब देख लेते हैं कि ज्योग्राफी में हम लोग, ज्योग्राफी 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी में हम लोग कवर अप करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को, ठीक। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो सोर्सेस हम लोग कवर करेंगे वो है हमारा फोकस सिविल सर्विसेज के नोट्स को देखेंगे, लूसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखेंगे और घटना चक्र को पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया कॉन्टिनेंट को देखेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखेंगे, यूरोप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को, ठीक। 2, 3, 4, 5, 6, 7 में हम लोग लगभग इसे 6 डेज में कवर अप कर लेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को, जिसमें आपके जो इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज हैं, वैलीज़ हैं, ठीक, डिज़र्ट्स हैं, विंड्स हैं, कोल्ड विंड्स हैं या फिर वार्म विंड्स हैं, ओशियन करेंट्स हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, ठीक है। उन्हें सब सारे चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग कवर अप करेंगे। आगे देख लेते हैं इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स देखिए 2 चीज़ होती है इकोनॉमिक्स में। यूपी पीसीएस का जो ट्रेंड रहा है यूपी पीएससी में अक्सर देखने को ये मिलता है कि जो आपके कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, जो कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी में आपके जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये सारे जो कॉन्सेप्चुअल हैं वहाँ से थोड़े से लेसर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है तो इसे भी हमें देखना होगा, तो 50-50 में रहेगा आपका। और जो दूसरी चीज़ आती है वो आपकी आती है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, यहाँ से क्वेश्चन, और यूपी का बजट आपका, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के संभावना होते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ दोनों का 50-50 रेशियो रहेगा, तो ये इनको भी आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इन सारे चैप्टर को भी मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ आपको 8 तारीख को कवर करेंगे, 9 नवंबर को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कवर करेंगे, 10 नवंबर को आपका फिस्कल पॉलिसी, और 11 और 12 का आपकी दिवाली की छुट्टी हो जाएगी, ठीक। फिर 13 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन को, फिर देखेंगे 14 को फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 15 तारीख को देखेंगे, 16 को पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 17 तारीख को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। 18 तारीख को प्लानिंग इन इंडिया, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसे थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। 19 तारीख को सेक्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स को मोटा मोटी 10 दिनों के अंदर अंदर कवर अप कर लेंगे, ठीक है। 10 डेज़ के अंदर हमारा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। फिर आगे जब देखेंगे तो जनरल साइंस, ठीक। जनरल साइंस यूपी पीसीएस का, यूपी पीएससी का काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोटा मोटी 9 से 10 क्वेश्चंस आने की संभावना यहाँ से रहेंगे, जिसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, ठीक। बायोलॉजी जो है लगभग हम लोग 7 डेज़ में कवर अप कर लेंगे। 20 नवंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, सेल एंड हेरिडिटी, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। 21 तारीख को हम लोग बायो फर्टिलाइज़र देख लेंगे। 22, 23, 24 3 दिनों में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को कवर अप करेंगे, जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, इस तरीके के जो भी चैप्टर हैं ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स को 3 दिनों के अंदर ख़त्म कर देंगे, ठीक। फिर 26 तारीख को हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी और डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, ठीक, इतने चीज़ों को हम लोग कवर अप कर लेंगे 5 से 6 दिनों में, ठीक, 6 से 7 दिनों में, ओके। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री को कैसे कवर करना है, ठीक है। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे हम लोग कवर अप करेंगे, ओके। तो 27 नवंबर से हम लोग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे एंशिएंट हिस्ट्री को। एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक पीरियड 27 तारीख को कवर अप कर लेंगे। इसमें जो हम लोग सोर्सेस यूज़ कर रहे हैं वो है आपका एनसीईआरटी में आर.एस. शर्मा, फिर लूसेंट और घटना चक्र, ठीक। और लेक्चर में तो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की ही जाएंगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 28 तारीख को इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर अप कर लेंगे। 29 को वैदिक पीरियड, 30 नवंबर को बुद्धिज़्म जैनिज़्म, 1 तारीख को महाजनपद, 2 तारीख को मौर्यन एम्पायर और 3 तारीख को गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धना और साउथ इंडिया को कवर अप कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी और गवर्नेंस में जो हम लोग सोर्सेज यूज़ करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एम लक्ष्मीकांत, ठीक, लूसेंट और घटना चक्र, ठीक। एम लक्ष्मीकांत
बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। अब जैसा कि नेचर काफ़ी चेंज हो रहा है यूपीपीसीएस का, तो यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने के काफ़ी संभावना है। ठीक, कई लोग ये भी कहते हैं कि परीक्षावाणी की बुक पढ़ लें, वहाँ से फैक्चुअल कंटेंट मिल रहा है। तो जिन्हें परीक्षावाणी फॉलो करना है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, और जिन्हें लक्ष्मीकांत फॉलो करना है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं लेक्चर लूँगा तो उसमें आपके जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं फैक्चुअल कंटेंट को मैं उतना डालने की कोशिश करूँगा, फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, ठीक है ना। हम लोग अच्छे से कवर अप करेंगे सारे चैप्टर्स को। तो ठीक 4 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाया गया, प्रीवियस जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशन आए थे उनके मुताबिक किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ है, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। 5 दिसंबर को प्रीएम्बल और यूनियन टेरिटरी को हम लोग देख लेंगे। 6 तारीख को हम लोग सिटीजनशिप को देख लेंगे, ठीक। 7 तारीख में फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, ठीक। 8 तारीख में डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे। 9 तारीख को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट को देख लेंगे, ठीक। फिर 10 तारीख को सेंट्रल स्टेट रिलेशन और इमरजेंसी को देखेंगे, ठीक। 11 को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम, सीएम, सेंट्रल स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 11 तारीख को देख लेंगे, ठीक। 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। फिर आगे 13 तारीख को स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज जिसको कहते हैं, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, ठीक। इसको हम लोग 13 तारीख को कवर अप कर लेंगे। 14 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर करेंगे। 15 को कोऑपरेटिव एंड एंटी डिफेक्शन को कवर अप करके हमारा पॉलिटी हो जाएगा यहाँ पर ख़त्म, ठीक। फिर 16 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस को, फिर आ जाएंगे बैक टू द पवेलियन, जहाँ पे फिजिक्स हम लोग कवर अप करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री को 10 दिन के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। इतना काफ़ी दिन है इसको कवर अप करने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। तो जो इसके फैक्चुअल साइड होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में एंड अप्लाइड, ठीक। अब प्रॉब्लम ये होती है कि लोग लूसेंट तो पढ़ के चले जाते हैं और क्वेश्चन वहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं अप्लाइड, ठीक। तो हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट प्लस एप्लीकेशन, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को कवर अप करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18 तारीख को हमारा ऑप्टिक्स कवर अप होगा। 19 तारीख को वेव मोशन साउंड, यहाँ से ऑप्टिक्स से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको सिंगल डेज में लिया है। 19 तारीख को वेव मोशन एंड साउंड को कवर अप करेंगे और 20 तारीख को इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टिविटी, ठीक। फिर जनरल साइंस का हमारा केमिस्ट्री जो टॉपिक है उसको कैसे कैसे कवर करना है उसे देख लेते हैं। 21 तारीख को हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक। 22 तारीख को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटल, मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक। 23 तारीख को एलॉयज एंड नॉन मेटल्स को देख लेंगे। 24 तारीख को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन को देख लेंगे। 26 तारीख को डिटर्जेंट्स एंड सोप द फर्टिलाइजर्स, इन सारी चीज़ों को कवर अप करके, जिसमें हम लोग जो सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो लूसेंट और घटनाचक्र, इतना ही पढ़ना हमारे लिए इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक। यहाँ से कवर अप हमारा साइंस कवर अप हो गया। अब आगे जो हमारा सब्जेक्ट बच रहा है वो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। इसमें भी आपके कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल 2 चीज़ आ जाती हैं, ठीक। इन दोनों चीज़ों को ही हम लोग कवर अप करने वाले हैं एनवायरनमेंट के लेक्चर में। इसमें आपको घटना चक्र केवल करना है और एफसीएस की जो नोट्स हैं उसे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ठीक। 27 तारीख को हम लोग इकोलॉजी करेंगे, ठीक। 28 को हम लोग टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक सिस्टम को समझेंगे। 29 को बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, ठीक। 30 को प्रोटेक्टेड एरिया एंड पॉल्यूशन को देख लेंगे। 1 तारीख को हम लोग एनवायरमेंटल लॉज, पॉलिसीज, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं इंडिया में उसको देखेंगे। 2 तारीख को इंडियन वाइल्ड लाइफ को देखेंगे, कंजर्वेशन एफर्ट देखेंगे, कंजर्वेशन मेजर्स को देखेंगे, ठीक। थोड़ा ये डेट ऊपर नीचे हो गया है, ठीक। ये शायद 2 तारीख इधर ही जाएगा और 3 तारीख इधर जाएगा, 4 इधर और ये इधर। आई थिंक मिस्टेक हो गया है ये थोड़ा सा, इसे मैं अगले वीडियो में इसको सही कर दूंगा, ठीक है। आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो सही तरीके से मिल जाएगी। बाकी आप ये समझ लिए मोटा मोटी इसी तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। आगे जो है ज्योग्राफी हम लोग कवर अप करेंगे,
ज्योग्राफी हम लोग कवर अप करेंगे, जिसमें आपकी फिजिकल ज्योग्राफी जो है, यहाँ से क्वेश्चंस कम बनते हैं, फिर भी हम लोग इसको एक बार देख लेंगे। 6 दिन के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। 6 से 7 में हम लोग जनरल ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे। फिर 8 से 9 में हम लोग ओशियनोग्राफी को कवर कर लेंगे, ठीक। 10 से 11 में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को कवर कर लेंगे, ठीक। फिर हिस्ट्री जो है हमारा, मिडिवल हिस्ट्री बचता है। फिर मिडिवल हिस्ट्री को हम लोग 6 दिन के अंदर कवर करना है। 12 तारीख को मुस्लिम इन्वेजन होगा, ठीक। 13 तारीख को दिल्ली सल्तनत देख लेंगे। 14 को भक्ति मूवमेंट और विजयनगर देख लेंगे। 15 को मुगल पीरियड और 16 यानी कि हम लोग 2024 में इंटर कर चुके होंगे। 16 जनवरी मराठा कवर करके हमारा यहाँ पर मिडिवल हिस्ट्री यानी कि सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। जो भी डेट का मिस्टेक हुआ है मैं उसे सही करके आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा। तो जो हम लोग कवर अप इसको करने वाले हैं वो हमारा स्टार्ट होगा 16 अक्टूबर से 16 जनवरी तक, 2024 तक, ठीक है। फाइनली हम लोगों ने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। मुझे लगता है यहाँ पे अभी कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो मेरी तरफ से आपको बिग थम एंड थैंक यू।